रात के 1:45 मेरे साथ कुछ ऐसा होगा सोचा नहीं था। रात के 2 बजे मेरी आंख खुल जाती है और फिर मुझे नींद ही नहीं आती है, पर मेरे आसपास के लोग तो मस्त नींद ले रहे हैं, इसलिए हम रात में चल देते हैं घर का मुआयना करने। मम्मी पापा भी सो रहे हैं और सो रही है पूरी दुनिया। मेरी नींद फुर हो गई है, इसलिए चप्पल पहनकर मैं सोचता हूँ कि नीचे जाऊँ, इसलिए जीने पे अपनी गंदी शक्ल लेके नीचे आकर देखता हूँ कि हमारे यहाँ गाड़ियों की लाइन लग चुकी है, मतलब गाड़ियों की कमी है नहीं। बाबा अम्मा के कमरे में देखता हूँ कि वो भी सो रहे हैं, पर हमारी ससुरा नींद कहाँ चली गई। लेकिन तभी हमें सुनाई पड़ती है। अब आधी रात में ये आवाज कहाँ से आई? कहीं ये अदिति तो नहीं जो हमारे साथ प्रैंक कर रही है आधी रात में? इसलिए मैं भाग के जाता हूँ उसे देखने, पर ये तो सो रही है। पर मुझे अब लग रहा है ये मेरे कानों का वहम था, इसलिए मैं फिर से ऊपर देखता हूँ। फिर मुझे दिखता है ये, जिसे देखकर मेरी हवा हो जाती है टाइट और मैं अपने पैरों की स्पीड को 100 की रफ्तार में भगाकर ना इधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ और भागते भागते पहुंच जाता हूँ। मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स देखो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली ब्लॉग्स डालते हैं। धूप बहुत दिनों बाद निकली है, इसलिए हम उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। क्या पता कल हो ना हो, इसलिए मैं दिन से बोलता हूँ कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर ले और बॉलिंग करा दे। बॉलिंग कर ही रहा होता हूँ तब तक हमारा गेम खराब करने आ जाता है अद्विक। इसको शैतान बोलना, उसकी तारीफ करना होगा। ये इतना शैतान है कि इसके आगे शैतान भी आके हाथ पर जोड़ने लगेगा, बोलेगा मुझे अपना चेला बना लो। खैर आज धूप बहुत अच्छी निकली है, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं अपने बाल कटा लूं जाके। आप लोग ये बताओ कि मेरे वीडियो में एडिटिंग कैसी होती है? सैलून पहुंचते पहुंचते मुझे हो जाती है रात। यहाँ के शीशों में खुद को देख के एक ही फीलिंग आती है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। खैर स्मार्टनेस को साइड करके हम सबसे पहले कराते हैं अपनी शेविंग। हाँ नाम की शेविंग है। और ये देखो मुझे अटका के चाय पी रहे हैं। सर्दी में इस चीज को पाप नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? खराब हो जाएगा। खैर पानी मार दिया तो हम इसी बहाने चंपी भी करा लेते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। भी मैंने अपना हेयर कट नहीं कराया, क्योंकि अब मैं अपना हेयर कट जब कराऊंगा जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? शाम को मुझे भूख लगती है तो मैं खाता हूँ चोकोस। अब मैं चोकोस लाया कहाँ से? इसका चुरा के। खैर थैंक यू इतना बोरिंग ब्लॉग देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं कल। अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा? नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ। तो मैं सर्दी में कहीं नहीं जाता हूँ, पर भैया की कॉल आने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। भैया की ये वाली एक्टिवा आए दिन खराब होती रहती है, इसलिए भैया इसकी रिपेयरिंग कराने के लिए दुकानदार के पास इसको छोड़ जाएंगे। फिर ठीक होने के बाद इसको हम वापस उठाने आ जाएंगे। मैं भैया के साथ स्कूटी पे लद के 2-4 गप्पे हाँकने के बाद आ जाता हूँ घर। रास्ते में मुझे फ्री में राम जी का ध्वज मिल जाता है, जिसे मैं घर लाकर पाइप में डालकर उसे अपने घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पे लगा देता हूँ। झंडा लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। झंडा लगाने के बाद हम तैयारी करते हैं कानपुर जाने की। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं एक सेट और उसके ऊपर एक मोटी जैकेट पहन लेता हूँ, जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी। शीशे में खुद को चमकता देख हम आ जाते हैं रोड पे, जहाँ पे हम गुलाबी चमकने लगते हैं। फिर इस काले काले स्टेशन पे आकर अपनी टिकट कटाकर मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, पर ये बंद होता है। फिर मैं कुन्ने से आ जाता हूँ, जहाँ पर मोदी जी ट्रैक्टर लेके खड़े होते हैं। इस स्टेशन का हाल बहुत बेहाल हो रखा है, क्योंकि ये दोबारा से बन रहा है। तब तक हमारी ट्रेन भी आ जाती है, इसलिए बाय बाय। मोदी जी यहाँ आए तो अयोध्या में कौन है? तो मुझे जाना होता है कानपुर मेडिसिन लेने। इसलिए मैं झटपट से तैयार होकर अपनी शक्ल को शीशे में चमकाकर पहुंच जाता हूँ उस काले स्टेशन। वहाँ से टिकट लेके मैं आ जाता हूँ गोरे स्टेशन, जहाँ पर अभी रिपेयरिंग का काम चालू है और वो काम करा रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी अपना काम कर ही रहे हैं, तो आप भी अपना काम कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम डेली ब्लॉग बनाते हैं। ट्रेन तो आ जाती है पर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। गजब बेइज्जती। खैर ट्रेन के अंदर आने के बाद हमें दिखती है सबसे पहली चीज भीड़, और दूसरी चीज ये गुरु अमन शाह। खैर हम कल्याणपुर स्टेशन पे ही उतर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदेश इंतजार कर रहा होता है। इस बात के लिए मुझे गिफ्ट देते हैं, जो कि हम ट्रेन से चुरा के लाते हैं, और इसे इसकी नीड भी है। स्टेशन के अंदर ये मुझसे बोलता है कि ये पैदल आया, पर बाहर आके देखता हूँ कि ये बाइक से आया है। भैया धोखा। चलो भाई बच गए, नहीं तो मैंने सोचा था इतनी सर्दी में पैदल जाना पड़ेगा। हम तो जाते हैं घर। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लॉग बनाते बनाते मेरा फोन ही चोरी हो जाएगा। अब ये घर देख रहे हो, कहना तो नहीं चाहिए पर मेरा भी घर ऐसा ही होगा एक दिन। अब कानपुर घुमाने के नाम पे आदेश मुझे बिठूर घुमा रहा है। आदेश के भैया ने बोला था ये जगह सजी हुई है, पर देखने में तो नहीं लग रहा। खैर आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम भी लेते हैं। अब इस लौंडे को तो लग गई है ठंड, पर हम आपको पूरा एक एस्थेटिक वीडियो बना के देंगे। अब एस्थेटिक वीडियो बनाने के बाद थोड़ी गप्पे हाँकने के बाद हम वापस निकल जाते हैं कानपुर। अब कानपुर आते ही इन भाई को भूख लग जाती है, इसलिए आदेश मुझे ले आता है एक होटल में, जहाँ पे हम लोग बुक करते हैं दाल रोटी। अब दाल रोटी तो मैं भी खा सकता हूँ, इसलिए मैं 1-2 बाइट ले लेता हूँ। खाना ठूसने के बाद हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आदेश मेरा फोन लेके भाग जाता है। इसलिए मैं आदेश को ही हाथ लगा के धूम मिला के वापस भेज देता हूँ उसके घर।
रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म पर साइकिल व मोटरसाइकिल ले जाना मना है। मुझे क्या, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब खुशी के मौके पर दुर्घटना हो जाएगी सोचा नहीं था। तो आज है 22 तारीख, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि आज हमारे राम जी आने वाले हैं। इसलिए हम तैयार लगाकर मुफलर होकर आ जाते हैं मंदिर घूमने। मंदिर घूम कर हम आ जाते हैं शाम के लिए दिवालियां लेने। दिवाली मने और पटाखे ना चले ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए पटाखे खरीद कर हम चल देते हैं अपनी स्कूटी के पास। स्कूटी उठाकर हम आ जाते हैं स्वीट की शॉप पे, जहाँ से हम खरीदते हैं एक डिब्बा मिठाई लेकर हम चले जाते हैं फूल माला लेने। फूल महंगे होने के कारण हम थोड़े से ही फूल लेते हैं, जिन्हें स्कूटी पे टांग कर हम चल देते हैं घर। लेकिन हमें तभी दिखता है कि यहाँ पे आग लग गई है। भगवान, आज के दिन इतना भारी नुकसान। अब घर आकर फूल माला लगाकर अध्ययन और हमारे बड़े भैया और उनके साथ सम्मिलित होकर मैं करता हूँ थोड़ी सी पूजा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। थोड़ी देर बाद इन लोगों को पता लगता है शहर में भंडारा हो, इसलिए कंटेंट पन्नी लेकर जाता है इनके साथ भंडारा लूटने। अब शाम को होता है मेरे दोस्त का बर्थडे, इसलिए हम पहुंच जाते हैं शक्तिमान वाला केक लेके, जहाँ पर हम केक बुझाकर कैंडल काट कर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करके हम आ जाते हैं घर, जहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है और ये बहुत खुश है। अब हम चलाएंगे पटाखे। आज चाचा ने भी कर ली अपने स्कूल के दिन याद। आज है 26 तारीख। ये वो तारीख है जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे चाचा चढ़ जाते हैं छत पे झंडा लगाने के लिए। झंडे को मजबूत बांधकर और उसे फहराकर चाचा अपनी सलामी देते हैं। जब हम स्कूल में थे तब हमें झंडा फहरने के बाद बूंदी मिलती थी, इसलिए उन प्यारे लम्हों को याद करने के लिए बनारसी अंकल के साथ निकल जाता हूँ मिठाई की दुकान पे, जहाँ पर पहुंचकर लड्डू से फोकस हटाकर हम लेते हैं बूंदी। पेड़े भी लाजवाब हैं। खैर बूंदी वाले भैया को कैमरे में लेकर उनसे बूंदी पैक कराकर बूंदी को लेकर पहुंच जाता हूँ मैं ऑफिस, जहाँ पर भैया बूंदी को खोलकर उसे बराबर बराबर दोनों में डालकर सबसे पहले बूंदी देते हैं भगवान जी को खाने के लिए। उसके बाद बूंदी इन्हें और मुझे खाने के लिए दी जाती है। खैर हम तो खा ही रहे हैं, पर बड़े लोगों को भी खाना जरूरी है, जस्ट लाइक हमारे बनारसी चचा और प्रेस वाले चचा। खाओ खाओ, पर ये क्या, अरे इनके मुंह में तो छेद है। अब मीठा खाने के बाद मन होता है घूम के आने का, इसलिए नई पैशन प्रो में नई चाबी लगाकर चल देते हैं सैर पर उससे पहले कर लेते हैं भगवान को याद, क्योंकि बाइक का राइडर है हमारा यार, जिसे बिल्कुल नहीं पता हाउ टू राइड ए कार। आज घर आते समय देखता हूँ कि कंटेंट को कोई पेल के चला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू कि आपने हमारे ब्लॉग को इतना ज्यादा प्यार दिया कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ब्लॉग्स डालते हैं। आज घर के बाहर आके देखता हूँ कि हमारे कंटेंट को कोई बहुत पेल रहा है, पर 5 जगह पता लगता है कृष्णा और कंटेंट मिलकर मूवी बना रहे हैं। खैर मैंने भी ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा ले लिया है। जस्ट किडिंग दोस्तों, क्योंकि मैं गरीब और हमारी औकात नहीं कैमरा खरीदने की। ये कैमरा तो कृष्णा का है, जिससे वो मूवी शूट कर रहा है। खैर आप लोग कमेंट में ये बताओ कि हमें कौन सा फोन लेना चाहिए ब्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि जिस फोन से हम अभी ब्लॉग बनाते हैं उसकी वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब इतनी बकबक करने के बाद मुझे लगाती है भूख, इसलिए मैं घर आकर छत पे खाना लाकर छोटा सा कौर तोड़कर भोग लगाता हूँ शैतान सिंह को। अब मैं इसको शैतान सिंह क्यों कहता हूँ वो आप इसकी शैतानियां देख के पता लगा सकते हैं। खैर खाना खाकर घर से स्कूटी उठाकर जाते हैं उसमें पेट्रोल डलाने। पेट्रोल डलाकर हम आते हैं ऑफिस, जहाँ पे भैया चाय की थैली खोल रहे होते हैं। 1 hour later. हम उठाते हैं चाय का आनंद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस लड़की को ले जाकर इतना खर्चा हो जाएगा सोचा नहीं था। आज मैं तैयार लगाकर मुफलर होकर जा रहा हूँ घूमने के लिए, ज्यादा है इसलिए हम कार से जा रहे हैं। अब घूमना तो एक बहाना है, असली बात तो ये है हमें ब्लॉग बनाना है। घूमने के लिए हम निकल चुके हैं, पर आधी रास्ते में ही मुझे हो जाती है टेंशन, क्योंकि लगा होता है जाम। जाम से न डर कर इसको पिकअप कर हम चल देते हैं फिर से। चलते चलते हम पहुंच जाते हैं फरकाबाद, जहाँ पे उतर कर बड़े मम्मी बोलती हैं कि कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग कर लो। हम आ जाते हैं स्मार्ट पॉइंट। यहाँ पे होता तो बहुत कुछ खरीदने के लिए, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और जो मुझे समझ में आता है वो है ये मक्खन, जो मैं आपको रोज लगाता हूँ। हरी भरकम शॉपिंग करा के उसका बिल कटाकर हम आ जाते हैं ट्रेंड्स में। पहुंचते ही इस लड़की की खुशी चौथे आसमान पे होती है, इसलिए पहले बड़े पापा और मैं खुद को शीशे में देख लेते हैं, क्योंकि ये 10,000 की कुर्ती खरीदती है। अब इन दोनों भाई साहब को कपड़े तो पहना दिए, पर जूते छोड़ ही दिए। ना मुझे यहाँ कुछ समझ में आता है ना बड़े पापा को। पर नीचे आके देखता हूँ इन लोगों की शॉपिंग चलते चलते साड़ियों तक पहुंच गई है। खैर साड़ियों को बिल कटाकर इसके दांत चमकाकर हम आ जाते हैं आलू खाने, यहाँ पे हरी चटनी के साथ हमें कटोरे भर के आलू दिए जाते हैं और हम चुपचाप खा लेते हैं। हाँ, साथ में बड़े पापा भी तो खाते हैं। खैर आलू खाने के बाद ये बड़ी मम्मी और बड़े पापा हम सब आ जाते हैं बैठ कर डोसा खाने। हम खाएंगे ब्लॉग, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डोसा में। हेलो पापा, तातू को तुम डालो, ये हमें मेरे पीछे फोन लेके ना धूमा तले मना कर रहा हूँ, तब भी लेते धूम लग। तो हेलो मित्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए मिनी ब्लॉग में, इसलिए आप कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम डेली मिनी ब्लॉग डालते हैं। अब वैसे तो मैं इतना आज्ञाकारी भाई नहीं हूँ कि अपनी बहन की सारी बातें मानूं, पर कभी कभी लालच में आके बातें माननी पड़ती हैं, इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को उसके कॉलेज से पिकअप करने। जैसे ही मैं कॉलेज पहुँचता हूँ ये महारानी प्रकट हो जाती है, क्योंकि मैं लेट पहुंचा, पर फिर भी ये खुश है क्योंकि मैं इसे लेने आया। खैर हमारे यहाँ को तो मीनारों की कमी नहीं है। अब मैं अपनी बहन को छोड़ के जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे काम दे दिया जाता है कि घर पे पनीर बनना है, इसलिए टमाटर और पनीर खरीद के लाओ। ऑर्डर सुन के जा ही रहा होता हूँ कि तभी हमारे पीछे से आके दिन बैठ जाता है। हेलो मेरे ब्लॉग में मुझे सब्सक्राइब करो।
खैर मेरी नहीं तो इसी की सुन लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको स्कूटी पे बिठा कर मैं आ जाता हूँ सब्जी मंडी टमाटर खरीदने। टमाटर खरीद कर हम आ जाते हैं कृष्णा आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे आकर एक पंथ 2 काज होने वाले हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ से पनीर भी खरीद लेंगे और अध्ययन की चॉकलेट भी, क्योंकि अध्ययन हमारे साथ इसीलिए आया था। खैर इसको 2 चॉकलेट दिला के हम आ जाते हैं घर पे अपना सामान पकड़ाने।